अगर आपका जेई मेन या फिर किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में उतना बढ़िया स्कोर नहीं आया था, आपने टीयर 3 या टीयर 4 इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का सोचा है बीटेक के लिए, लेकिन सोच रहे हो भैया उतना बढ़िया इंस्टीट्यूट में तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ है बीटेक के लिए, बट एमटेक मैं किसी आईआईटी या कम से कम एनआईटी से करूंगा ताकि एक बढ़िया कॉलेज का मेरे साथ एक टैग जुड़ जाए और उनके प्लेसमेंट्स में बैठ के आगे एक बढ़िया करियर का मैं सपना देखता हूं। तो जिस प्रकार से आपने जेई मेन का एग्जाम दिया था फॉर बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बीटेक बैचलर्स के लिए, बैचलर्स अगर टेक्निकल कोर्स कर रहे हो बीटेक वगैरह तो बैचलर्स हो गया आपका, उसी प्रकार मास्टर्स एमटेक अगर आप करना चाहते हो तो आपका गेट का एग्जाम होता है, इसी प्रकार का नेशनल लेवल एग्जाम है आपका, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। इस गेट एग्जाम के थ्रू ज्यादातर स्टूडेंट्स आईआईटीज में एमटेक टारगेट करते हैं, वरना कम से कम एनआईटी, उसके बाद ऐसे और भी बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे जेई मेन, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के अलावा भी बहुत इंस्टीट्यूट्स आपके एक्सेप्ट करते हैं। उसी प्रकार आईआईटी, एनआईटी के अलावा भी गेट एग्जाम के स्कोर को बहुत इंस्टीट्यूट्स एक्सेप्ट करते हैं। बट वर्ती अगर मैं बोलूं तो अगर एक सही में, जैसे आपने जेई मेन के लिए आईआईटी, एनआईटी वगैरह टारगेट किया था, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई वगैरह कुछ टॉप के कॉलेजेस, वैसे ही अगर कुछ टॉप के कॉलेजेस से अगर आपको एमटेक करना हो तो आईआईटी नंबर 1 चॉइस होता है और कम से कम एनआईटी, उसके बाद शायद ही स्टूडेंट्स बस अगर कोई दूसरे कॉलेज देख रहे हो बस उसी पर्पज से कि एमटेक का डिग्री मिल जाए। लेकिन अगर ढंग के जगह से एमटेक करना चाहते हो, बेस्ट सुटेबल ऑप्शन आईआईटी है। यहां पर गेट का एग्जाम देते हो, लेकिन गेट का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ आपके एमटेक के लिए नहीं है। अगर आप इनफैक्ट आईआईटी और एनआईटी में बीटेक भी कर रहे हो और डायरेक्ट चाहते हो भैया मैं पीएसयू वगैरह में जॉब करूं, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली एनआईटी में लोग स्टूडेंट्स ज्यादा परस्यू करते हैं, क्योंकि आईआईटी के अंदर आपके आईटी सेक्टर वाले कोर्स, आईटी सेक्टर वाले, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले जो जॉब रोल्स होते हैं वो सर्किटल नॉन सर्किटल के लिए भी लगभग बराबर खुलते हैं। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास पैकेजेस इधर ऑलरेडी ऑन कैंपस में बहुत ज्यादा होते हैं एक पीएसयू के कंपैरिजन में। हालांकि वहां भी लोग पीएसयू देखते हैं जिन्हें गवर्नमेंट सेक्टर, जिन्हें थोड़ी जॉब स्टेबिलिटी, ये जो जिन्हें वैसे जॉब रोल्स पसंद हैं, लेकिन एनआईटी के अंदर पीएसयू का बहुत क्रेज होता है, खासकर सर्किटल ब्रांच, क्योंकि नॉन सर्किटल के अंदर आपके कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अभी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अच्छे अच्छे जॉब्स हमें देखने को मिलते हैं हाई पैकेज के ऊपर। बट अगर आप बाकी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में चले जाओ, आपको कोर के अंदर ज्यादा से ज्यादा 10, 12, 13, 14 एलपीए का जॉब देखने को मिलता है। वहीं पीएसयूज आपको कुछ टॉप के 16, 17 एलपीए तक के पैकेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ आपके एक्स्ट्रा साइड पर्क्स, बेनिफिट्स अलग हैं। और अगर आप एक नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो देन गवर्नमेंट जॉब का रेपुटेशन वो तो हमारे सोसाइटी में अलग चलता ही है। ऊपर से बात रही जॉब स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एक वर्क लाइफ बैलेंस, ये सारी चीजें एक पीएसयू आपके साथ लेकर आता ही है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अगर इसका एक फुल फॉर्म समझ लो। अब पीएसयू ऐसा नहीं होता, पीएसयू का मतलब अगर कुछ एग्जांपल्स वगैरह देख लो, ओएनजीसी हो गया, भेल हो गया, गेल वगैरह जैसे हो गए, इनफैक्ट जो बैंक्स वगैरह भी है हमारे पास, एसबीआई, ये सारे भी पीएसयू के अंदर ही आते हैं। एक तरीके से सरकारी अगर कुछ कंपनी अगर आपको समझना हो, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें हम एक तरीके से पीएसयू समझ के चल रहे होते हैं, ठीक है। बाकी आपके पास पीएसयू बात कर लो तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी रिक्रूटमेंट होती है। कंप्यूटर साइंस के अंदर है बट बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। केमिकल के अंदर ज्यादातर पीएसयू एंड गवर्नमेंट या बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही आपको देखने को मिलता है, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। तो ये सारे कुछ डोमेन है जो जहां पर पीएसयू के अच्छे खासे जॉब रोल्स हैं, बट कंपटीशन भी उतना ही है। तो सारी चीजें आज की इस वीडियो में समझेंगे भैया। गेट एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है, स्कोप क्या है, किस हिसाब से क्या क्या चीजें हमें करनी है। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें बात करेंगे भैया गेट एग्जाम के बारे में। गेट एग्जाम क्या है इतना तो समझ लिए, अब गेट एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है ये पहले समझ लेते हैं, फिर कुछ और बोनस टिप्स, बोनस और कुछ बातें हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप समझो गेट एग्जाम का प्रिपरेशन, देखो एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, मैंने पर्सनली गेट एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं किया था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उधर अलाइन नहीं हुआ था। बट जैसा मैंने कहा कि एनआईटी के अंदर गेट एग्जाम का एक काफी अच्छा क्रेज रहता है, तो जिन स्टूडेंट्स के साथ, जिन फ्रेंड्स के साथ भी बैठता था, हर दूसरा कोई बंदा गेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है। तो इतना हमें पता चल चुका होता है कि कौन किसने कैसा प्रिपरेशन किया था, किसका क्या रिजल्ट आया, तो कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। एक सिंपल स्ट्रैटेजी अगर आपको बताऊं तो आपको थ्योरी, जो जेईई मेन के लिए था, सिमिलर वैसी चीजें, थ्योरी, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, इतना अगर करते हो तो आपका ऑलमोस्ट 70 to 80% काम हो रखा है। थ्योरी कहां से करेंगे भैया, जो आपके कॉलेज के अंदर थ्योरी कवर कराया जाता है वो
प्रोफेसर्स खासकर आईआईटी एनआईटी में, एनआईटी वगैरह में तो ज्यादातर ट्राई करते हैं, टारगेट करते हैं कि आपका गेट ओरिएंटेड चीजें, गेट के हिसाब से चीजें ज्यादा अलाइन करके पढ़ाई जाए। और इनके बार बार मुंह से सुनोगे भी, गेट के लिए अच्छा से पढ़ो, गेट के लिए अच्छे से तैयारी करो, चीजें, ये सारी चीजें आप सुनने को मिलती होंगी। बट स्टिल अगर आपको प्रॉपर, क्योंकि गेट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और जो कॉलेज के अंदर पढ़ाया जा रहा है, जैसे बहुत से स्कूल्स आपके पास होते हैं 11-12 में जो कि जेई मेन के हिसाब से चीजें पढ़ाते हैं, बट फिर भी कितना भी वो जेई मेन के हिसाब से पढ़ा ले, उनको अपने करिकुलम को बोर्ड के हिसाब से भी अलाइन होकर करना होता है। तो उसके बाद भी लोग कोचिंग परस्यू करते हैं। बहुत सारे लोग उस स्कूल की पढ़ाई से भी काम चला लेते हैं जो कि जेई मेन पे थोड़ा फोकस करता हो, लेकिन उसके बावजूद भी कोचिंग जिस तरीके से ऑपरेट करता है फुल एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम मॉडल पे, और स्कूल के अंदर जहां पर बहुत से बेसिक्स वगैरह आपके थियोरेटिकल नॉलेज के ऊपर भी बहुत काम करना है, तो वो चीजें अलग है। तो कॉलेज के अंदर जितना ही पढ़ाया जाए, इसके अलावा आपको थियोरेटिकल नॉलेज पे ध्यान देना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माहौल से। अब उसके लिए यूट्यूब पे भी आज के डेट में बहुत सारे फ्री लेक्चर्स है, लेकिन अभी जो बोलूंगा वो प्रमोशन नहीं है, क्योंकि अगर प्रमोशन होता मैं किसी एक ब्रांड का नाम लेता। यहां पर अभी मैं मल्टीपल ब्रांड्स का नाम लूंगा जहां से स्टूडेंट्स को, और ना तो आपको कोई डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं बस एक प्रैक्टिकल रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जो हमारे फ्रेंड्स को मैंने करते देखा है। कुछ 2-3 कोचिंग्स का नाम लेता हूं, अड्डा 247 और आपका फिजिक्स वाला की तरफ से गेट वाला। कोर्सेज जितना मैंने देखा, गेट वाला के बहुत सारे कोर्सेज, गेट वाले के मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कोर्सेज ले रखे थे, लेक्चर्स वगैरह यहां से कवर करते थे। अड्डा 247 का आपका मॉक टेस्ट हो गया या फिर कुछ पीवाईक्यू वगैरह हो गया, वो अड्डा 247 का लेते थे। यही सारी कुछ चीजें थी, ठीक है। इसके अलावा आपके और भी बहुत से कोचिंग्स वगैरह होते हैं, लेकिन ये कुछ 2 पॉपुलर थे। अनअकैडमी के भी कोर्सेज लेना आपका मर्जी, क्योंकि ये कोई प्रमोशनल वीडियो है नहीं कि मैं किसी एक ब्रांड का ही सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन करूंगा, और कोई बुराई नहीं है कि मैं कोई एक ब्रांड का प्रमोशन करता, लेकिन तभी करता अगर उस ब्रांड पे मुझे भरोसा है, ट्रस्टेड है। जैसे ये जो 2-3 मैंने नाम लिए, अगर इसी के टाइप के अगर कुछ होते तो मैं प्रमोशन करता, और अगर प्रमोशन करता तो एक ही ब्रांड का किसी का नाम लेता, क्योंकि जिस ब्रांड का प्रमोशन होता वो भी राजी नहीं होते भैया कि आप हमारे ब्रांड के साथ और भी दूसरे ब्रांड्स का आप नाम ले रहे हो, ठीक है। तो ये एविडेंट है कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जो हमारे पास रियल एक्सपीरियंस और आज की डेट में भैया बताना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप सही में किसी की हेल्प करना चाहो, सामने वाला को समझ में ही नहीं आता है, उन्हें लगता है आप ठगने की कोशिश कर रहे हो। तो ठीक है, इससे ज्यादा और मैं डिस्क्लेमर नहीं दे सकता था। फिलहाल यही है आपके लिए कि ये सारे कुछ कोचिंग्स वगैरह हैं, यहां से आप कोर्सेज इनके ले सकते हो। और अड्डा 247 जितना मुझे याद आ रहा है, हाँ, अड्डा 247 के इंटरव्यू प्रिपरेशन की भी चीजें आती हैं। तो फाइनली जब आप पीएसयू वगैरह क्रैक करते हो, जैसे गेट एग्जाम के थ्रू मैंने कहा, ये 2 मेजर चीजें हैं। गेट एग्जाम के थ्रू सबसे पहले आप आईआईटीज वगैरह से एमटेक कर सकते हो, और नहीं तो फिर पीएसयू में जॉब ढूंढ सकते हो। इसमें आप, जैसे मैकेनिकल के बारे में बात करूं, 1,00,000-1,25,000 स्टूडेंट्स हर साल लोग गेट का एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें अंडर 200 रैंक चाहिए आपको टॉप के पीएसयूज में। अगर आपको जाना है 300-400 रैंक तक भी कभी किसी साल आपका चला जाता है कि कुछ ढंग के पीएसयूज में हमें कुछ जॉब्स मिल जाएंगे, बट एटलीस्ट एक जनरल कैंडिडेट के लिए 300-350 रैंक तक रखो तो सेफ रैंक माना जाता है पीएसयू के लिए, वरना 200 सबसे बढ़िया है, ठीक है, 200-250 सबसे बढ़िया है, ये रैंक रखिए। लेकिन कंपटीशन समझ सकते हो कितना कंपटीशन, 1,00,000-1,25,000 स्टूडेंट्स में से अगर आपको पीएसयू चाहिए तो इतना रैंक लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आपका पीएसयू के अंदर, बाकी आप इसके बाद जो भी आपका रैंक है, आप आईआईटी से आप एमटेक कर सकते हो, लेकिन आईआईटीज के लिए सिंपली आपका एग्जाम वगैरह सफिशिएंट हो गया। लेकिन अगर आप पीएसयू के लिए जाते हो तो प्रॉपर इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको करना पड़ेगा। और ये जो इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हो, चाहे आप अड्डा 247 या फिर डिफरेंट और किसी भी डोमेन, किसी भी और दूसरे कोचिंग का अगर आप लेते हो इस तरीके से कुछ कोर्स इंटरव्यू प्रिपरेशन का, इनफैक्ट ये इंटरव्यू प्रिपरेशन वाली चीजें अब हम भी धीरे धीरे इस फील्ड में आ रहे हैं। तो अगर आपको हमसे जुड़ना है, अभी तो हालांकि चीजें हम ये सारी चीजें अभी टेस्ट एंड ट्राई कर रहे हैं, तो फ्री के तौर पे आप चीजें हमसे कनेक्ट कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे सारी चीजें हम ऑपरेट कराते हैं, जो इंटरव्यू प्रिपरेशन, कम्युनिकेशन स्किल प्रैक्टिस, ग्रुप डिस्कशन, प्लेसमेंट के हिसाब से वो सारी चीजें भी हम ऑपरेट करा रहे हैं फ्री में, ठीक है, क्योंकि इन चीजों को भी हम ट्राई एंड टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप हमसे भी अभी जुड़ सकते हो, लेकिन बहुत सारे और कोचिंग्स भी हैं जो ये सारी चीजें ऑफर करते हैं। तो ये आपका सिर्फ पीएसयू के लिए नहीं, बहुत सारे और गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर जहां पर इंटरव्यू होता है उसके लिए भी प्रिपरेशन हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब समझो, आपको जरूरी नहीं कि फर्स्ट ईयर से ही ये सारी चीजें करनी है, जितना जल्दी करना चालू कर दो उतना बेहतर है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं सेकेंड ईयर से आप चालू करिए। वो सबसे एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम माना जाता है एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट के लिए, क्योंकि कॉलेज के अंदर गए हो, थोड़ा कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर करना भी जरूरी है। और फर्स्ट ईयर आप एक जस्ट एक नया नया कॉलेज, अब धीरे धीरे अभी
कॉलेज एक्सप्लोर कर ही रहे हो तो फर्स्ट ईयर आराम से कॉलेज एक्सप्लोर करिए। सेकेंड ईयर में आइए जब आपके मोस्ट ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स आएंगे और गेट के अंदर आपके कोर सब्जेक्ट यानी कि आप जिस किसी भी ब्रांच से हो उस ब्रांच स्पेसिफिक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो वो सब्जेक्ट्स आपको सेकेंड ईयर से मिलते हैं। तो सेकेंड ईयर से जैसे जैसे आप अपने कोर के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो वैसे वैसे आप उनका पीवाईक्यू, गेट के जो पीवाईक्यू है वो सारी चीजें भी लगाना चालू करिए। तो आप कोई अलग से आपका सिलेबस आगे पीछे, कुछ कोचिंग का सिलेबस, कुछ आपके कॉलेज का करिकुलम, चीजें इधर उधर अलाइन नहीं होंगी, एक साथ अलाइन होकर चीजें चलेंगी। ठीक है, तो उस हिसाब से देखते हुए आप गेट का प्रिपरेशन मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक है सेकेंड ईयर से चालू कर दो। वरना लोग करने के लिए, कुछ ऐसे लोगों को भी मैंने देखा थर्ड ईयर से चालू किया, हालांकि थर्ड ईयर से अगर चालू करोगे आपका दिन रात हो सकता है सिर्फ गेट के प्रिपरेशन में चले जाए और थोड़ा बहुत भी कॉलेज की इधर उधर दूसरे कामों में ध्यान ना दे पाओ अगर सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो। सेकेंड ईयर से प्रिपेयर करते हो डेली के 2 से 3-4 घंटे बहुत है गेट के हिसाब से। अगर एक टॉप रैंक, अंडर 100 रैंक लाना है, 4 घंटे डेली के बहुत है। लेकिन वही अगर आप चले जाते हो भैया थर्ड ईयर से अगर आपको करना है तो डेली के 5-6-7 घंटे भी आपको देने पड़ सकते हैं इसी अंडर 100 रैंक के लिए, और शायद तब भी हो या ना हो पता नहीं, क्योंकि जो आप 6-7 घंटे दे रहे हो कितना प्रोडक्टिव आवर्स उसमें आपके हैं, कितने में थके थके बस आप फील कर रहे हो। क्योंकि 3-4 घंटा पढ़ना वो वैसा पढ़ाई होगा जब आप एक फ्रेश माइंड के साथ पढ़ रहे हो, और 5-6-7 घंटा आपकी इतनी सारी चीजें, अब इंटर्नशिप्स वगैरह भी आपके फेज चल रहे हैं, उन्हें भी तो छोड़ोगे नहीं, तो कहीं ना कहीं उतना ऑप्टिमिस्टिक तरीके से आप नहीं पढ़ पाओगे। तो कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ सकती हैं, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। हालांकि लोगों को मैंने देखा है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हुए फिर किसी तरीके से थर्ड ईयर में भी उन्होंने स्टार्ट किया, एक्स्ट्रा आवर्स देकर उन्होंने थर्ड ईयर में भी क्रैक किया है, ठीक है। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक है कि आप सेकेंड ईयर चालू करो, और आप थर्ड ईयर में भी दे सकते हो गेट का एग्जाम, और फोर्थ ईयर में जब होगे तब भी गेट का एग्जाम दे सकते हो, फोर्थ ईयर के बाद भी गेट का एग्जाम दे सकते हो। क्योंकि जब भी आप गेट का एग्जाम देते हो वो गेट का स्कोर अगले 3 साल के लिए वैलिड होता है। आईआईटीज वगैरह इंस्टीट्यूट्स में आपका एमटेक करने के लिए किसी भी साल आप गेट का एग्जाम देते हो अगले 3 साल तक वैलिड है। लेकिन अगर आप पीएसयू वगैरह में जॉब लेना चाहते हो तो सिर्फ 1 साल तक आपके गेट का स्कोर वैलिड होता है। यानी कि अगर इस साल गेट का एग्जाम दिए हो वो स्कोर, वो रैंक सिर्फ आपके इसी साल वैलिड रहेगा। अगले साल लेना हो फिर आपको अगले साल गेट का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, और ऐसा नहीं कि गेट के एग्जाम में सिर्फ आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। आपका अगर 100 मार्क्स का गेट का एग्जाम है तो 15 मार्क्स उसमें आपके एप्टीट्यूड, जनरल, आप इसे एप्टीट्यूड को किस तरीके से डिफाइन करें, एप्टीट्यूड के बेसिक से क्वेश्चन है, किसी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस देख लोगे आप समझ में आ जाएगा एप्टीट्यूड क्वेश्चंस में कैसे कह रहा हूं। सिंपल समझाना हो, कुछ रीजनिंग वगैरह हो गए, कुछ आपके मतलब किसी भी एक जनरल तौर पे अगर एप्टीट्यूड मुझे समझाना हो जो किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, रीजनिंग हो सकता है, बेसिक मैथ्स हो सकता है, आपकी कुछ इंग्लिश वगैरह के कुछ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो ऐसी चीजें, मतलब बेसिक सी चीजें आपका जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह हो रहा हो, और बाकी 85 मार्क्स आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारी कुछ चीजें थी गेट एग्जाम को लेकर। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए भैया नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है, कॉलेज के अंदर चले गए, जॉब, इंटर्नशिप, रिसर्च, प्रोजेक्ट, कॉलेज लाइफ, प्लेसमेंट रिलेटेड कुछ चीजें जाननी हो, करियर गाइडेंस चाहिए हो, आईआईटी जेईई प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हो, स्कूल के अंदर हो, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीजें जाननी हो, तो आप दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसमें मैं ही गाइड करता हूं, जिसमें हम गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करते, जानते हैं, समझते हैं, पूछते हैं। वापस से दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हुई या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।